कभी आपके अकाउंट से बिना बताए पैसे कटे हैं। कभी आपने देखा कि आपको 449 का सब्सक्रिप्शन रिमाइंडर का मैसेज आया, लेकिन आपको याद ही नहीं कि आपने ऐसा सब्सक्रिप्शन कब लिया था। अगर आपको नहीं पता कि ये क्या है तो मैं आपको बता दूं, इसे कहते हैं ऑटो पे यानी ऑटोमेटिक पेमेंट सिस्टम। वो सिस्टम जो आपकी जिंदगी आसान बनाने के लिए आया था, लेकिन अब ये सिस्टम करोड़ों लोगों के बैंक अकाउंट को खाली कर रहा है। आज की डॉक्यूमेंट्री वीडियो में हम जानेंगे ऑटो पे क्या है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, कैसे कंपनियों ने इसका गलत इस्तेमाल किया और कैसे आम लोगों के पैसे पे डाका डाल दिया गया, और सबसे जरूरी बात, इससे हम खुद कैसे बच सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑटो पे स्कैम। ऑटो पे यानी ऑटोमेटिक पेमेंट सिस्टम। इसकी शुरुआत हुई कन्वीनियंस के नाम पर, ताकि आपको हर महीने अपना बिजली बिल, मोबाइल रिचार्ज और EMI याद रखने की जरूरत ना पड़े, जो कि ये बहुत ही अच्छा था, क्योंकि हम जैसे ही EMI भरना बोलते थे वैसे ही हमारी EMI बाउंस चली जाती थी। ऑटो पे का ये सिस्टम तो बहुत ही अच्छा था, इससे हमें ज्यादा चीज याद रखने की जरूरत नहीं पड़ी। बस एक बार बैंक में ऑटो डेबिट मेथड सेट करो और फिर हर महीने पैसे अपने आप कटते रहेंगे। भारत में ये सिस्टम सबसे पहले बैंक और फिर UPI ऑटो पेमेंट NPCI के जरिए आया। नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई, अमेज़न, इंश्योरेंस कंपनीज सभी ने इस सुविधा को अपनाया। सुनने में तो ये सब आसान लगता है, लेकिन यहीं से शुरू होता है सबसे खतरनाक गलती। ऑटो पे कैसे काम करता है? ऑटो पे में 3 सिंपल सिस्टम होते हैं। इसे हम स्टेप 1 से समझते हैं। यूजर किसी मर्चेंट को परमिशन देता है, मेरे अकाउंट से हर महीने XX रुपीस काट लो, और उसके बाद आता है स्टेप 2। बैंक इस परमिशन को ई मेथड के तौर पर रजिस्टर कर लेता है। स्टेप 3, फिर हर महीने तय समय पर पैसे अपने आप कटते जाते हैं, बिना हर बार OTP या पिन डाले। सुनने में तो ये स्मूथ प्रोसेस होता है, लेकिन जरा सोचिए अगर ये परमिशन किसी गलत हाथों में चली जाए तो। अब बात करते हैं कैसे शुरू हुआ ऑटो पेमेंट स्कैम। धोखेबाजों ने इस सिस्टम का सबसे आसान तरीका खोज लिया। अब इन्हें OTP चुराने की जरूरत नहीं पड़ती, बस एक फेक ऑटो पेमेंट लिंक भेजते हैं और कहते हैं सर आपका रिचार्ज डाउन है, कृपया ऑटो पे अप्रूवल कर दें। और आप बिना सोचे जैसे ही पिन डालते हैं और अब आपने इन्हें हर महीने पैसे काटने का परमिशन दे दिया है। इससे बैंक को भी यही लगता है कि ये सब कुछ आपने इसे खुद अप्रूवल किया होता है। और यह है ऑटो पे स्कैम का सबसे बड़ा जाल। अभी हम स्कैम के बारे में बात करते हैं। स्कैम 1। बेंगलुरु में एक शाखा के फोन पर एक ऑटोमेटिक कॉल आया। स्विगी ऑर्डर अप्रूवर का था। प्रेस टू कैंसिल। उसने प्रेस किया, फिर एक कैंसिल लिंक आया और उसने अपने UPI पिन डाला और 39,000 उड़ गए। और स्कैम 2। फोन में एक ऑटोमेटिक कंपनी से अकाउंट में 35 लाख ट्रांसफर हुए, सिर्फ इसीलिए क्योंकि ईमेल में एक ऑटोमेटिक नॉइस आया था। स्कैम 3। कई यूजर के साथ नेटफ्लिक्स, Spotify जैसे नाम पर फर्जी ऑटो पेमेंट मेथड बने हैं और जिसका फायदा स्कैमर ने उठाया है। लोगों को कैसे नुकसान होता है, अभी हम इसके बारे में जानते हैं। ऑटो पे के जाल में फंसने के बाद नुकसान सिर्फ पैसे का नहीं होता। जब भी किसी के साथ ऐसा फ्रॉड होता है तो उसका बैंक पर से विश्वास ही हट जाता है, और कभी कभी तो कस्टमर को ये भी नहीं पता चलता कि उसने ऑटो पे सिस्टम अनेबल करके रखा है और उसके बैंक अकाउंट से हर महीने पैसे कटते रहते हैं और उसे पता तक भी नहीं चलता। और अब आप जब भी कभी पेमेंट करो तो आप उसे देख लो एक बार कि आपके ऑटो पे तो सेट नहीं है। अगर आपके उस ट्रांजैक्शन पे ऑटो पे सेट है तो उस पेमेंट को ना ही करें तो अच्छा ही है। अगर आप ये जानना चाहते हो कि आपके बैंक अकाउंट में ऑटो पेमेंट सिस्टम अनेबल है कि नहीं, इसके लिए आप गूगल पे में जाके प्रोफाइल पे क्लिक करके ऑटो पे सिस्टम में जाके चेकआउट कर सकते हो। वहाँ पे आपको कैंसिल का ऑप्शन मिल जाएगा, आप वहाँ से ऑटो पे को कैंसिल कर सकते हो। अब बात करते हैं इससे कैसे बचें। नंबर 1, मेथड अप्रूवल करने से पहले अच्छे से पढ़ लें। हर ऑटो पे रिक्वेस्ट का अमाउंट चेक करें और मेथड भी चेक करें और नाम भी चेक करें, और किसी अनजाने लिंक पे ऑटो पे सिस्टम पर इनेबल ना करें। कोई भी SMS, व्हाट्सएप मैसेज, कॉल पर दी गई रिक्वेस्ट फेक हो सकती है। एक्टिव मेथड चेक करते रहो अपने बैंक से या UPI ऐप में जाकर। ऑटो पे मेथड सक्सेस देखो और सक्सेस मेथड को कैंसिल करो। और नंबर 4, बैंक में एक लिमिट सेट करो कि मैक्सिमम ऑटोमेटिक अमाउंट सिर्फ 500 हो, उससे ज्यादा ना हो। फ्रॉड होने पर तुरंत एक्सिस बैंक अकाउंट हेल्पलाइन पर या अब डायरेक्ट अपने बैंक में जा सकते हो। ऑटो पे सिस्टम एक बेहतरीन सुविधा है, लेकिन जब वही कॉन्यूलाइजेशन और कैरियलाइजेशन मिल जाए तो वही टेलीकॉम खतरनाक बन जाती है। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, बल्कि ये एक चेतावनी है। डिजिटल दुनिया में हर यस का मतलब पैसे नहीं होता, भरोसा होता है। इसे यही जगह इस्तेमाल करो। अगर इस वीडियो में आपको थोड़ी सी भी जानकारी मिली तो इस वीडियो को लाइक करके और अपने दोस्तों या अपने फैमिली के साथ इसे जरूर शेयर करें।